जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्याय 2 उत्तक जीव विज्ञान से पढ़ेंगे, जो आपको वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना वीडियो को मत भूलिएगा। दोस्तों, उत्तक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपको हम इस वीडियो के माध्यम से समझा देंगे और वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई होने वाली है। अगर आप रेलवे के फॉर्म भरे हो तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। आपका उत्तक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तक विज्ञान में हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो दोस्तों, हिस्टोलॉजी में हम उत्तकों का अध्ययन करते हैं। उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है दोस्तों? तो उत्तकों का अध्ययन। ठीक है, किसका होता है? उत्तकों का अध्ययन। अब अगला है, कोशिकाओं के समूह को जिसकी उत्पत्ति तथा संरचना समान होती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको हम उत्तक कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? उसको हम उत्तक कहते हैं। दोस्तों, उत्तक के प्रकार देख लेते हैं। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, वो जरा पढ़ लेते हैं। दोस्तों, उत्तक जो है 2 प्रकार के होते हैं, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। जंतु उत्तक में दोस्तों हमको पढ़ने को मिलता है संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक और उपकाला उत्तक। यानी जंतु उत्तक में दोस्तों हमको 4 भाग पढ़ने को मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों पादप उत्तक में चलते हैं तो पादप उत्तक में दोस्तों विभोजोत्तक उत्तक और अस्थायी उत्तक हमको पढ़ने के मिलते हैं। यानी कि ये 2 मिलाकर 2 पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम चलते हैं पादप उत्तक में अस्थायी उत्तक की ओर। जो सेकंड है इसका पादप उत्तक का, इसमें दोस्तों भी हमको 2 पढ़ने का मिलता है, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक और जटिल उत्तक। दोस्तों, अस्थायी उत्तक का ही सरल उत्तक में हमको 3 देखने को मिलते हैं, मृद उत्तक, ठीक है, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक, जिसको हम पिरने कायमा कहते हैं दोस्तों, कोले ने कायमा कहते हैं और स्क्रिले कायमा कहते हैं। जटिल उत्तक में दोस्तों हम फ्लोएम और जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, उत्तक पूरा यह इसी के बारे में हमको टोटल पढ़ना है दोस्तों। चलते दोस्तों आगे की ओर। आपका अगला नंबर हो जाएगा पादप उत्तक। पादप उत्तक मुख्यतः कितने प्रकार के हैं दोस्तों, ये बताना है। तो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है, विभोजोत्तक और अस्थायी उत्तक। कौन कौन? विभोजोत्तक और अस्थायी उत्तक दोस्तों आपको हम पढ़ा चुके हैं। अगला है कि कौन सा पादप उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका विभोजोत्तक। क्या हो जाएगा? विभोज उत्तक। चलते दोस्तों आगे। पौधे की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में कौन सा उत्तक सहायक होता है दोस्तों? तो यही उत्तक होता है दोस्तों, विभाजोत्तक। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आपका अगला है एकमात्र पादप उत्तक जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, तो वह दोस्तों कौन सा है? विभोज उत्तक। यानी ये है टोटल। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आपका अगला है कि कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है, तो वह विभोजोत्तक के कारण ही होती है। किसके कारण होती है? विभोजोत्तक के कारण ही होती है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि किस कोशिकाओं बहुत सक्रिय होती है। इनमें सघन कोशिका, द्रव, साइटोप्लाज्मा, पतली सेलुलोज भित्तियाँ और विकसित केंद्रक होते हैं, तो विभोजोत्तक के कारण ही होते हैं। अब अगला है दोस्तों, पौधे की जड़ एवं तने का पार्श्व भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा पार्श्व विभोजोत्तक। कौन सा? पार्श्व विभोजोत्तक। अगला है दोस्तों, कौन सा उत्तक पत्तियों एवं पर्व संधियों पर पाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्वर्षी विभाजोत्तक हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, कौन सा उत्तक तने और जड़ों का शीर्ष पर पाया जाता है दोस्तों? तो शीर्ष, जो तना के शीर्ष पर पाया जाता है दोस्तों, तो शीर्ष विभाजोत्तक हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है दोस्तों कि सरल अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार हैं दोस्तों, आपको बताना है। तो मृद उत्तक, ठीक है, ये इस जो पेरे न कायमा कहते हैं, ठीक है, और स्थूल कोण उत्तक जिसको क्लोरेन कायमा कहते हैं, ठीक है, और दृढ़ उत्तक जिसे स्क्लेरे कायमा कहते हैं दोस्तों। सरल अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार दोस्तों आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगला है स्थूल कोण उत्तक, यानी क्लोरेन कायमा की कोशिका किस किस संचय के कारण मोटी हो जाती है? तो सेलुलोज और पैक्टिन के कारण।
चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपको, ऊतक में कोशिका जीवित लंबी और कोने पर अनियमित रूप से मोटी होती है, किस कारण होती है दोस्तों? तो स्थूल कोण ऊतक के कारण होती है। यानी स्थूल कोण ऊतक दोस्तों हम कोलेनिक कायमा भी कहते हैं। इंग्लिश नेम इसका है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में यही पूछता है, ये न पूछकर यही पूछ देता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला है कि ऊतक कोशिकाएं मृत होती है दोस्तों, ठीक। किस कारण होती है? तो दृढ़ ऊतक के कारण होती है, यानी कि स्क्लेरल कायमा के कारण होती है दोस्तों, याद रखिएगा। पौधा में जो लचीलापन होता है दोस्तों, किस ऊतक के कारण होता है दोस्तों? तो स्थूल कोण ऊतक यानी कि क्लिनिक कायमा की वजह से, याद रखिएगा दोस्तों। स्थूल कोण ऊतक आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना वीडियो को मत भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा ऊतक पौधे को आयांत्रिक सहायता देने के साथ साथ हरित लवक की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा स्थूल कोण ऊतक। कौन सा ऊतक हो जाएगा? स्थूल कोण ऊतक, यानी कि क्लिनिक कायमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है दोस्तों? तो दृढ़ ऊतक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अस्थायी ऊतक है जो एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? वो अस्थायी ऊतक के बारे में आपको बताना है दोस्तों, जो पौधे को कठोर और मजबूत प्रदान करता है दोस्तों। तो स्क्लेरल कायमा यानी कि दृढ़ ऊतक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्तियां मीठी मतलब मोटी होती है, वो लिग्निन के कारण होती है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला हो जाएगा आपका कि रेशेदार पौधे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा पौधे के आंतरिक भागों के साथ साथ बाह्य बार्तों में तथा रक्षात्मक ऊतक रूप में कार्य करता है, वह कौन सा होता है दोस्तों? तो दृढ़ ऊतक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा कि मरुस्थलीय पादपों का बहुचाता यानी कि एपिडर्मिस जो होता है दोस्तों, एक मोटी परत होती है, किस कारण होती है दोस्तों? तो क्यूटिन के कारण होती है। किस कारण होती है? क्यूटिन के कारण होती है, याद रखिएगा। सब VVI है दोस्तों, बहुत बार रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि पौधे में जल, खनिज एवं अन्य आवश्यक पदार्थों का परिवहन करने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो संवहनी ऊतक कहते हैं, इसको संवहनी ऊतक कहते हैं। अगला हो जाएगा दोस्तों आपका क्वेश्चन कि पौधे का कौन सा ऊतक पानी और घुलनशील खनिजों का परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम है, ठीक है दोस्तों। पानी और खनिज का घुलनशील खनिज जो पौधे के परिवहन करता है दोस्तों, तो जाइलम करता है। कौन सा करता है दोस्तों? तो जाइलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि पौधे के जल यानी संवहनी ऊतक को क्या कहते हैं दोस्तों? तो जाइलम कहते हैं, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों कि पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना, यानी ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि एक जटिल अस्थायी ऊतक है, कौन सा एक जटिल अस्थायी ऊतक है दोस्तों? याद रखिएगा। तो आपका फ्लोएम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा ऊतक जो है युग्म संवहनी बंडल का निर्माण करता है दोस्तों? तो जाइलम और फ्लोएम का नाम सुने होंगे दोस्तों, जो युग्म संवहनी बंडल का निर्माण करता है। VVI है दोस्तों, बहुत बार ये हमको एग्जाम में पूछा है, याद रखिएगा इसको दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि मृद ऊतक यानी मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक तथा जाइलम में कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है दोस्तों? तो जाइलम जो है इसमें सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, याद रखिएगा। यानी आपका जाइलम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि जाइलम संवहन ऊतक कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है दोस्तों? तो देखिए जाइलम जो है, जाइलम संवहन ऊतक जो होता है दोस्तों 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। जिसमें हम जाइलम ट्रैकिड यानी वाहिका और जाइलम पेरेकाइमा और जाइलम फाइबर के रूप में हम उसको 4 विशेषता के बारे में हम जान लिए दोस्तों। यही मिलकर जाइलम संवहन ऊतक बनता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिसको हम जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक दोस्तों एक से अधिक प्रकार की कोशिका से मिलकर बनती है, यानी
जटिल उत्तक होती है दोस्तों, एक प्रकार से अधिक कोशिका से मिलकर बनी होती है। दोस्तों कैसा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों हो जाएगा जंतु उत्तक से रिलेटिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हम उत्तक से हर वीवीआई क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि तंत्रिका रेशा से गुजरने वाली संवेदना को क्या कहते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों, तो तंत्रिका स्पंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तंत्रिका स्पंदन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तंत्रिका स्पंदन। अगला हो जाएगा दोस्तों जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो जंतु उत्तक दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कौन कितने उत्तक, 4 प्रकार के। तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और उपकाला उत्तक। कितने प्रकार के दोस्तों, 4 प्रकार के, याद रखिएगा। तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और उपकाला उत्तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों आगे की ओर। आपका अगला है कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं की बनी होती है। किससे बनी होती है दोस्तों, तो तंत्रिका उत्तक से बनी होती है मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है दोस्तों, तो न्यूरॉन होता है। क्या होता है, न्यूरॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और। आपका अगला नंबर दोस्तों है कि शरीर के समस्त अंगों के कार्य एवं सामंजस्य स्थापित करने की विशेषता है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका तंत्रिका उत्तक है। अगला हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन कि रेखित पेशियां जंतु के कंकाल से समृद्ध रहती है और इसमें ऐच्छिक गति होती है, इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है। इन कारण इन्हें दोस्तों कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। आपका अगला है अरेखित पेशी कौन सी पेशी कहलाती है। जो अरेखित पेशी है वो कैसी कहलाती है दोस्तों, तो अनैच्छिक कहलाती है, याद रखिएगा। अब अगला है दोस्तों पेशी आहार नाल, वृषण, मूत्राशय तथा रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। कौन सी पेशी पाई जाती है दोस्तों, तो अरेखित पाई जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। अरेखित पाई जाती है, यानी कि अरेखित पाई जाती है, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों हो जाएगा कि आहार नाल में भोजन का प्रवाह के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है। किसके कारण, अरेखित पेशी के कारण होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। अगला है हेवर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये स्तनधारियों की अस्थियों में पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा आपका कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, फ्लूरल मेम्ब्रेन। फ्लूरियर मेम्ब्रेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों एरियोलर उत्तक के बीच एक पूरक उत्तक कहलाता है दोस्तों, जो फिल्टर ट्यूब से का काम करता है दोस्तों, क्या कहलाता है, त्वचा और मांसपेशियां उसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वचा और मांसपेशियां कहते हैं। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा एरियोलर उत्तक की मास्ट कोशिकाएं रुधिर वाहिकाओं को फैलाने के लिए, रुधिर और एंटिकोयुलेटेड के लिए तथा रुधिर वाहिकाओं को सिकुड़ने के लिए नामक प्रोटीन स्रावित करती है। तो क्या कहती है दोस्तों, तो हिस्टामिन, हेपरिन और सेरोटीन नामक प्रोटीन को स्रावित करती है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्ग है लेकिन मस्त है, याद कीजिएगा। आपका अगला हो जाएगा दोस्तों एरियोलर उत्तक में कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है दोस्तों, तो एरियोलर उत्तक में दोस्तों 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है दोस्तों, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट और माइक्रोप्रोजेज, याद रखिएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन 3 कोशिका पाई जाती है, याद रखिएगा। आपका दोस्तों अगला हो जाएगा किन उत्तकों को लचीले संयोजी उत्तक कहते हैं। किन उत्तकों को लचीले संयोजी उत्तक कहते हैं दोस्तों, तो एरियोलर उत्तक को, उपास्थित को और टेंडन को दोस्तों, ठीक है, लचीले संयोजी उत्तक कहते हैं। आपका अगला हो जाएगा दोस्तों टेंडन जोड़ने वाला तंतुमय उत्तक है। देखो तो टेंडन को हिंदी में कंडारा कहते हैं दोस्तों, और टेंडन जो होता है दोस्तों वो मांसपेशी को हड्डी को जोड़ता है, मांसपेशी को हड्डी को जोड़ता है, याद रखिएगा। आपका अगला है दोस्तों कि हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है दोस्तों, तो लिगामेंट करता है। कौन करता है, लिगामेंट, याद रखिएगा दोस्तों, लिगामेंट। आपका राइट आंसर लिगामेंट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा
देखिए दोस्तों, हम उत्तक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपको वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका दोस्तों VVI क्वेश्चन होने वाला है कि ऊँट के कुबड़ किस उत्तक का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊँट का कुबड़ किस उत्तक से बना होता है दोस्तों? तो वसामाई उत्तक से, यानी एडिपोज जो उत्तक रहता है उससे बना रहता है, यानी याद रखिएगा दोस्तों। अगला हो जाएगा कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है दोस्तों? तो बहुत बार पूछा गया, त्वचा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? हम पढ़ा चुके हैं कि पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। वीडियो को रिसीव करके देख लीजिएगा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, 3 प्रकार के, रेखित पेशी और तथा हृदय पेशी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला हो जाएगा आपको कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी? तो हो जाएगा आपको ग्लूटियस मैक्सिमस, याद रखिएगा दोस्तों। अगला हो जाएगा मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, बताना है। तो स्टेपिज जो होती है दोस्तों सबसे छोटी मांसपेशी होती है। आपका राइट आंसर स्टेपिज हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त क्या है? तो रक्त एक दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त क्या है? तो एक तरल संयोजी उत्तक है। कौन सा संयोजी उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा कि लाल रुधिर कणिकाएं, यानी सॉरी दोस्तों, मुझको बड़ी खांसी हो गई थी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन में। तो आपका हो जाएगा कि लाल रुधिर कणिकाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। आपका अगला है कि त्वचा के नीचे, गुर्दे के आसपास और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? तो वसा संयोजी उत्तक पाया जाता है। अगला हो जाएगा कि एक प्रकार के संयोजी उत्तक है तथा इसमें उपस्थिति के कारण हमारे कानों को मोड़ा जा सकता है। तो उपस्थिति के कारण, जो उपस्थिति रहता है दोस्तों, इसके कारण हमारे कानों को मोड़ा जा सकता है। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि किस उत्तक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है? तो आपका वसा संयोजी उत्तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला है किस प्रकार की कोशिका त्वचा से बनी होती है दोस्तों? कि अधिचर्म कोशिका जो होती है या फिर एपिडर्मल जो होते हैं दोस्तों, यह कोशिका जो होती है त्वचा से बनी होती है। आपका अगला है कि मुख का आंतरिक परत किससे बने होते हैं दोस्तों? तो सल्की एपिथेलियम उत्तक नामक से बनी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला हो जाएगा क्वेश्चन कि लार ग्रंथि, सफेद ग्रंथि एवं वृक्क नलिकाओं में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तो घनाकार एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं। घनाकार एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि मानव त्वचा की सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है दोस्तों? तो एपिडर्मिस कहलाती है, याद रखिएगा। आपका अगला हो जाएगा क्वेश्चन दोस्तों कि कार्य शरीर का वातावरण के लिए रक्षा प्रदान तथा साथ ही उत्सर्जन, संवेदन तथा अवशोषण की क्रिया का पूर्ण कहलाता है। तो दोस्तों यह उपकाला उत्तक हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? उपकाला उत्तक हो जाएगा, आपका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। त्वचा पर बाल मूलतः कैसी होती है दोस्तों? आपको ये बताने तो चर्मी होती है और मृत कोशिकाओं से बनी होती है, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा आपका त्वचा, मुंह, आहार नाल तथा रक्त वाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों के कोशिका तथा वृक्कीय नली आदि सभी किस प्रकार के उत्तक से बने होते हैं दोस्तों? तो एपिथेलियम उत्तक से बने होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि त्वचा की बाहरी परत पर पाए जाते हैं एवं जिह्वा, ग्रास नली, आहार नाल के स्तर पर बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? तो सल्की एपिथेलियम उत्तक बनते हैं। क्या? सल्की एपिथेलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट में। आपका उत्तक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि अंडावाहिनी, श्वास नली तथा मुख गुहा में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? पश्चाभी एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भाई नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब भाई कर दीजिएगा। मुझे 1000 तक पहुंचना है, 1 तक भाई, अभी 200 नहीं पहुंचा है। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर सेशन कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। उत्तक के बाद दोस्तों बहुत VVI क्वेश्चन करवाने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा अगला में। तब तक के लिए धन्यवाद।